आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सकारात्मक सोच पर जोर देते हुए केंद्र से एक बार फिर राजस्थान की मानवीय दृष्टिकोण वाली योजनाएं देश भर में लागू करने की बात कही है। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, जो योजना हमने बनाई है, ऐसी योजनाएं शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, किसानों की हो, मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, छात्रों के लिए हो, ऐसी योजनाएं देश में कहीं नहीं बनी है। और वो योजना गांव-गांव तक पहुंचने लग गई है। इस दुनिया के मुल्कों में हर वीक में पैसा पहुंचता है घरों में, जिससे कि परिवार कोई तकलीफ नहीं आए। वो स्थिति देश में लागू होना चाहिए। तो हमारी जो योजना चाह ऐसी है जिनको केंद्र को अपनाना चाहिए पूरे देश के लिए। प्रदेश की जनता को एक के बाद एक कल्याणकारी स्कीम से राहत देने वाले सीएम ने आज सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 2 नई योजनाओं की शुरुआत की। यूनिफॉर्म से विद्यार्थियों में समानता का भाव और अनुशासन आता है तो दूध से उन्हें मिलता है पोषण। अपना अगला बजट विद्यार्थियों और युवाओं को समर्पित करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण और बाल गोपाल योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री निवास पर हुए राज्य स्तरीय समारोह से जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतें जुड़ी। समारोह में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और दूसरी सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 8 तक सभी को यूनिफॉर्म का फैब्रिक का वितरण कराना। 67,58,177 विद्यार्थी हैं जिनको की निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। उसकी सिलाई की व्यवस्था के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बाल गोपाल दुग्ध योजना है। सप्ताह में 2 दिवस सभी विद्यालयों में, मदरसों में और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में विद्यार्थियों को पाउडर्ड मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों की चर्चा करते हुए बताया कि राज्य में पिछले 2 साल में स्कूलों में 19 लाख नामांकन बढ़े हैं। बच्चों का पोषण, इसके लिए 476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूनिफॉर्म वितरण योजना, 70 लाख बच्चों को 2-2 सेट पोशाक के मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और अभी हाल ही में 750 प्री प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल देकर निजी शिक्षण संस्थाओं से एक हेल्दी कंपटीशन शुरू कर दिया है। एक तो इंस्पायर्ड योजना जिसमें बाल वैज्ञानिक तैयार किए जाते हैं, इसमें 2 साल से राजस्थान प्रथम आ रहा है। फिट इंडिया में भी राजस्थान प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है और लर्निंग प्रोसेस में पहले 3 राज्यों में राजस्थान का नाम है। इंदिरा जी के जन्म दिवस पर पूरे राजस्थान में 60,000 स्कूलों में कोशिश की कि वहाँ चेस खेली जाए। सीएम ने कहा कि इससे स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा, ड्रॉप आउट में कमी आएगी, साथ ही बच्चों को आवश्यक पोषण मिलेगा। दोनों योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों योजना इसीलिए आज एक साथ लॉन्चिंग की जा रही है जिससे कि इसका महत्व समझ में आए सभी को, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी। ये निर्णय लिया गया जिससे कोई तरह का भेदभाव समाप्त हो जाए और कॉन्फिडेंस भी पैदा हो, समानता का विचार पैदा हो और एक तरफ उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आपको ये भी बता दें कि बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन यानी सेव अलवर से लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने पालनहार बच्चों को भरोसा दिलाया कि गहलोत सरकार हर कदम पर उनके साथ है। मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार देने के लिए लागू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 89,000 से ज्यादा लोगों को काम मिला है। उधर 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मुहैया कराने वाली इंदिरा रसोई योजना के तहत जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने जयपुर के पुराने आतिश मार्केट में इंदिरा रसोई की शुरुआत की। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता बरकरार रखने और सम्मान से भोजन परोसने की बात कही। बीकानेर में आज से 2 दिन के मेगा जॉब फेयर की शुरुआत हुई। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगे इस फेयर में 10 सेक्टर्स की 62 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यहां 75 स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेले में अब तक 26,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। कई युवाओं को मौके पर ही प्लेसमेंट दिया जा रहा है। उधर सवाई माधोपुर रोजगार कार्यालय में भी रोजगार मेला लगाया गया है। भरतपुर में आज से अंडर 14 आयु वर्ग में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इसमें 68 टीमों के 850 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उधर नागौर में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 5 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 77 टीमें हिस्सा ले रही है। अरिंदम और सालेहा से सुजस आवाज राजस्थान में सुनते रहिए प्रदेश की अहम खबरें। नमस्कार।